व्यूवर्स एंड भक्तगणों, राधे राधे एंड वेलकम टू माय व्लॉग। बरसाना राधा रानी का धाम है और जहाँ राधा रानी का प्रेम वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का प्रेम। तो इसकी तलाश में हम वृंदावन अक्सर आते हैं और वृंदावन और ब्रिज धाम, ये पूरा ब्रिज एरिया है जहाँ पे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा का ये बॉर्डर है जहाँ पे बरसाना स्थित है और यहाँ का अपना ही आनंद है। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना मिस करें और हेल्दी कमेंट ज़रूर दें। और मेरा मानना है कि भक्ति का संचार स्वतः हो जाता है, ये मेरा बहुत ही पर्सनल अनुभव है और मैं चाहता हूँ और मैं आप लोग सबसे कहूँगा कि अपने जीवन में एक बार आप गोवर्धन परिक्रमा और बरसाना परिक्रमा जरूर करें। देखिए, सुबह का समय है, लालिमा लिया हुआ आकाश है और मॉर्निंग में हम इसलिए निकले हैं क्योंकि ये होली का समय है, काफ़ी डाइवर्जन्स हैं और मुझे लगा कि आधे घंटे में तो हम वृंदावन से पहुंच जाएंगे और बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा रोड और हम पहुंच भी रहे हैं। तो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बरसाना धाम और अब परिक्रमा हम शुरू करते हैं और आपको हर एक वृतांत में बताऊंगा कहाँ कहाँ कैसे। मंदिर आप देख सकते हैं, दाएं तरफ है मेरे, बंद है इस समय तो एंट्री नहीं होगी और लगभग 1-1.25 घंटे में हम पहुंच गए। बस अब हम मेन बाजार में आ चुके हैं और कुछ क्षणों में हम यहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे। बट मैंने सोचा आपके साथ कुछ बातें मैं शेयर करूँ। ये जो छोटी परिक्रमा है इसको हम गैवर वन परिक्रमा कहते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ पे कि ये गोवर्धन पर्वत की जो परिक्रमा होती है उसकी 7 गुना फलदायी होती है और ये मुख्य मंदिरों से होती हुई जाती है। बहुत छोटे छोटे मंदिर हैं जो आपको दाएं तरफ राम जी का मंदिर शुरुआत में मिलेगा, फिर सांक्रिक हो रहे जहाँ पे द्वापर युग में कृष्ण लीला हुई थी, मटकी फोर्ट, जो आज भी भाद महीने में मेला लगता है और वो सेम दृश्य को दर्शाया जाता है और वो पूरी लीलाएं की जाती है। सो अब हम थाने की तरफ से आगे हम बढ़ चले हैं। इन कुछ गलियों से होते हुए हम सांक्रिक कोर की तरफ बढ़ चले हैं अब। और जब हम सुबह की बेला में निकलते हैं तो चिड़ियों के चहचहाट और हरियाली और ब्रह्मागिरी पर्वत और दूसरी तरफ विक्रमगढ़, इन दोनों के बीच से हम होते हुए चलेंगे। ब्रह्मागिरी पर्वत पे आप ऊपर मान मंदिर देख सकते हैं। मान मंदिर वही मंदिर है जहाँ पे मान लीला हुई थी। ये मान लीला एक तरीके की ऐसी लीला है जो हमारे संसार के शब्द में हम कहते हैं कि राधा माता रूठ गई थी और वो श्री कृष्ण भगवान ने उनको रिझाने के लिए ऊपर तक चढ़ते गए। फिर उनने उनकी सहेलियों से मदद मांगी और अल्टीमेटली मोरकुटी में जाकर ये समाप्त होती है। देखिए, सुबह की समय मेरे साथ मार्च और फरवरी और उस तरफ सितंबर अक्टूबर के मिड का और मैक्स नवंबर के फर्स्ट वीक तक का जो समय होता है, ये एक्सलेंट समय होगा। आप अपने फैमिली के साथ इस परिक्रमा की शुरुआत कर सकते हैं। छोटी परिक्रमा दाएं तरफ आप ऊपर देख सकते हैं, दैट इज कॉल मानगढ़। नाम जैसे मैंने बताया, मान लीला के नाम पे मानगढ़ पड़ा है और ये राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की महालीला के अंतर्गत जानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी युगल जुड़े या पति पत्नी के रूप में जो वहाँ पे दर्शन करते हैं उनके बीच में प्रगाढ़ प्रेम बना रहता है। सांक्रिक खोर इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया विच विल कम अप। सुबह सुबह चिड़ियों की गूंज, चहचहाट और ये मॉर्निंग की बेला अपने में ही आनंदमयी होती है, अपने में अट्रैक्टिव होती है। इसको मेरे साथ आप भी महसूस करें, चलते रहें। बरसाना परिक्रमा का ये पहला अनुभव है मेरा और अर्ली मॉर्निंग तो यू कैन सी द विनिंग चंद्रमा जो कि अब फेड हो रहे हैं। ओम सुमाय नमः।
मित्रों, अब हम सांकरी खोर की तरफ बढ़ चले हैं। ये वही गली है, खोर इज़ अ गली, जो नैरो लेन है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान उनके मित्रों का और राधा रानी उनके सखियों के बीच में मटका फोड़ने वाला वृतांत हुआ था। उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं अपने चैनल पे। और इसके बाद हम गहवर कुंड, गहवर वन की तरफ, और फिर दानगढ़, जिसको हम जयपुर मंदिर कहते हैं, और फिर मान मंदिर, कुशल बिहारी जी मंदिर, और आगे की यात्रा पे हम चल पड़ेंगे। बात को दान मांग रहे हो तू कि दान दान कर राखो मोहन, नादे दद की किनकी, छाछ हमारी जो पीवे जो टहल करे सब दिन की। हे श्याम सुंदर, हम आपको दान नहीं देंगी, गोपी कह रही है। जब दान नहीं दिया है तो यहाँ मटकियों को श्याम सुंदर ने जबरदस्ती फोड़ दिया है कि हम आपसे दान ले लेंगे। तो यहाँ मटकियों को जबरदस्ती फोड़ दिया है। ये स्वरूप आप देख रहे हो, ये श्री जी का है, गौरवरण है, ये राधा रानी का ही स्वरूप है। पीछे आप देख रहे हो पर्वत रूप में विराजमान है। वो सामने बैठक भी है राधा रानी की। वो देखो भगवान की भी बैठक ऊपर बनी हुई है। ये श्याम वरण है। और ये जो बच्चा ये खड़ा है, ये सांकरी गली है, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाया में दो अलग है। ये प्रेम की गली है भगत जी, सांकरी गली बोले, खोर सांकरी। तेरस को यहाँ बहुत तगड़ा मेलो लगा है, भादों के महीना में, भादों में लगता है मेला। तो दूर दूर से लोग आते हैं इसमें। लाखों की भीड़ दूर दूर से आते हैं। अब होली आ रही है, होली पे देखो लाखों की भीड़ यहाँ लगेगी। और यही प्रेम का दान लिया है भगवान ने 84 को। वो चौगोर बना हुआ है ना, अच्छा, वहाँ भगवान का हाथ भी है ऐसे। वहाँ भी आप बताया कि सांकर गौर ये गली है और ये प्रेम का सूचक है। और ये जो स्थान है, ये जो पहाड़ रूपी स्थान है, ये श्री कृष्ण भगवान का है। और ये माता रूपी स्थान है, सिग्नेचर फॉर्म में माता, जहाँ से मटका और दही का स्थान माना जाता है। और ये ऊपर आप देख सकते हैं, जो कि श्री कृष्ण भगवान का एक स्थान माना जाता है, प्रेम की गली। और मुझे अच्छा लगा यहाँ पे खड़े होना, क्योंकि जो भी जगह आप आते हैं पहली बार और ईश्वर का नाम याद करके आते हैं, उनकी स्थानीय, उनकी महिमा ही अलग होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये बहुत ही संकरी गली है, इसलिए यहाँ पे वन एट ए टाइम ही आप जा सकते हैं। गहवर वन पे पहुँच गए। गहवर वन के बारे में कुछ बातें लिखी हैं जो मैं आपको बताऊँगा कि ये एक ऐसा स्थान था जहाँ पे राधा रानी की मधुर लीलाओं के लिए एकांतिक विहार स्थली मानी जाती थी। और रसिक संत नागरीदास जी ने और हरिदास जी ने यहाँ पे अपना काफ़ी समय बिताया है। माता रानी की और स्वामी हरिदास जी ने गहवर वन की लीलाओं का वर्णन किया, अपने बहुत सारे पदों में भी किया। ये वन 5000 साल पुराना वन है और श्री राधा रानी का बहुत ही प्रिय वन रहा है। और बहुत से दिव्य संतों ने वर्णन किया है और यहाँ के लोगों ने वर्णन किया है कि श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी और उनके सखियों का दिव्य लीला उनने यहाँ पे ही दर्शन किए हैं। जैसे संत जैसे व्यक्ति थे जो कि विरक्त संत के रूप में माने जाते हैं, आइसोलेटेड, उन्हें 40 साल के संघर्ष किया इसको बसाने के लिए। और इसके बाद इसको इस तरीके से बसाया गया और इसको एक आरक्षित स्थान के रूप में देखा गया। और जैसा मैंने बताया कि रसिक संत नागरीदास और हरिदास जी ने यहाँ पे बहुत सारे पद लिखे हैं इस वन में। और श्री राधा रानी का एकांतिक स्थल था, तो इसकी बहुत महत्व है अगर ब्रिज की भूमि में देखें। लेकिन बहुत बाद में इसको तरीके से एकांतिक संत ने जो बसाया और फिर इसको एक स्थान मिला। और इसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने और कृष्ण कुमार दमाड़ी और द ब्रिज फाउंडेशन के अंतर्गत यहाँ पे। आइए आप मेरे साथ इस पावन वन में और अंदर हम दर्शन करें। तो क्या है, तो जरूरी है हम ठीक करते हैं, वहाँ रहते हैं और आते हैं। बड़ी समझ में बात सुनी नहीं, लेकिन
राधे। भक्तों अब ये गहवर बंद था दाएं तरफ और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं रोड टू और मान मंदिर आप ऊपर देख सकते हैं मेरे साथ। बाबा आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है घनश्याम दास बाबा। घनश्याम दास बाबा। अब घनश्याम दास बाबा कुछ बताने लगे मुझे तो ऐसा लगा कि यहाँ पे हर एक छोटी कथाएं और इनके बारे में आपको पता चले दर्शकों, तो मैं रुक गया। मैंने इनसे आग्रह किया कि आप 5 मिनट आप अपना कुछ खास बताएं इस एरिया में। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान मयूर बन के आए, राधा रानी मान करके बैठ गई थी। राधा रानी ने पूछी, कृष्ण भगवान और राधा रानी दोनों साथ में बैठे थे, मैं आपको कैसी लगती हूँ? तो कृष्ण भगवान बोले राधा रानी से, हमको तुम इतनी प्रिय लगती हो जैसे पूर्णमासी का चांद। अरे चंद्रमा तो कलंकित है, मेरी उपमा आपने चंद्रमा से की। इसी बात पे राधा रानी रुष्ट होकर के और मान मंदिर पर ये मानगढ़ पे आके आए और वो उन राधा रानी को रिझाने लगे। ललिता सखी बोली, ये तो अजीब मयूर है, मैंने ऐसा अपने जीवन में कभी नहीं देखा। और ये श्री कृष्ण भगवान श्याम सुंदर हैं, तो क्यों ना हे ललिता सखी मैं भी मोरनी बन जाऊं, रास प्यार करें। तो वो राधा रानी मोरनी बन गई और सभी सखी 6 महीना की रात्रि हो गई। किसी को मानगढ़, ये दानगढ़ है। तो ये मानगढ़ है और ये दानगढ़ है। मयूर इससे अगला है बिलासगढ़। ब्रह्मा जी के 3 मुख होते हैं, इस पर्वत के भी 3 मुख। इस पर्वत का नाम है ब्रह्मा शंकर भगवान का अवतार। गिरिराज पर्वत है जो कि विष्णु भगवान के अवतार के रूप में उनको हम याद करते हैं। अब मान मंदिर से नीचे उतर के हम दाएं तरफ के रास्ते को पकड़ने के बाद सीधे अब कुशल बिहारी मंदिर की तरफ चल रहे हैं। दोनों तरफ ये रमणीय दृश्य हैं और काफ़ी कुछ है देखने और समझने के लिए। और लगभग सुबह है, अर्ली इन द मॉर्निंग में, और असंख्य बंदर आप देख सकते हैं दोनों तरफ हैं और माने जाते हैं यहाँ के बंदर भी। हालांकि श्री राधा जी के भूमि के बंदर थोड़े शांत प्रकृति के हैं, लेकिन स्टिल दे आर नोन फॉर देयर नॉटीनेस। तो आप थोड़ा संभल के चलिए। और मॉर्निंग का समय तो ज़्यादातर वो धूप खाने में व्यस्त हैं। ये बगीचा जैसा, ये कदम ही कदम को पेड़ है इसमें। ये जो बगीचा जैसा आपको दिख रहा है ये कदम के पेड़ हैं, कदम खंडी है और इसको कदम खंडी। और सामने आप देख सकते हैं राजस्थान का बॉर्डर जिसमें आप पहाड़ियाँ देख सकते हैं। गौशाला भी आपको दिख सकती है। और इसके अलावा आप जैसे बताया था कि ललिता सखी का मंदिर, वो जिसको मैंने जूम किया है, वो आप देख सकते हैं। ये राधा बाग है सामने, ये है राधा बाग। और सामने राधा बाग है, ये है राधा किशोर जी का बाग, ये है राधा बाग। राधा बाग भी आप देख सकते हैं सामने। ये पेड़ हो, ये पेड़, ये बगीचा है ये सामने,
ये रास्ता तो मान मंदिर से क्या है सामने देख सकते हैं मान मंदिर को। बाहर से मैं सामने ले नहीं पा रहा था, अब यहाँ से आपको पूरा व्यू दिख सकता है हर जगह। और श्री राधा रानी मंदिर की तरफ हम बढ़ चले हैं। सो ये एक छोटी परिक्रमा थी और सुबह के समय पता भी नहीं चला हमें, और लगभग ये समाप्ति की तरफ हम आ चुके हैं। यहाँ से आप मेरे साथ चलिए थोड़ा और। बहुत पेरी fauna, that means bird life is very good, and you can see some of the birds chugging here. तो अब हम दानगढ़ स्थल पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट परिक्रमा मार्ग आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट क्लोजिंग ऑफ द परिक्रमा मार्ग। तो आप ये देख सकते हैं, ये देवस्थान जो है मंदिर श्री कुशल बिहारी जी का कहलाता है। ये भी परिक्रमा मार्ग में होता है। आप यहाँ पे भी अपनी गाड़ी को लाकर पार्क कर सकते हैं। अदरवाइज हमने तो नीचे बरसाना मंदिर पे ही किया था, और परिक्रमा वहाँ से छोटी शुरू करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक बार मैं दर्शन करता हूँ और आप लोग को भी दर्शन करवाऊँगा साथ में। इसको सवाई माधो सिंह ने 1556 में इसको इस्टेब्लिश किया था, और वही समय था कि उनने बहुत सारे मंदिरों की स्थापना की थी। इवन गोपाल जी का मंदिर जो जयपुर का है, उसका भी स्थापना इसी के आसपास हुई थी। तो इन सब का जीर्णोद्धार किया था, और इसको राजस्थान गवर्नमेंट मेंटेन करती है। स्पेशल पार्ट यही है। तो आप ये मंदिर का एरिया देख सकते हैं, प्रांगण काफ़ी शांत है, और आप शांत प्रांगण है यहाँ का। ये अनार के पेड़ हैं जो सामने लगे हुए हैं, और एक बहुत शांत स्थान है ये। इस तरीके से इसके भव्य दर्शन है। इस तरीके से हम अंदर आ चुके हैं मंदिर के। हालांकि मंदिर सुबह का समय, मंदिर भी खुला नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग में पट बंद है, थोड़ी देर बाद आरती शुरू होगी। हालांकि हमने सोचा कि बैठें, लेकिन ऐसा लगा कि राधा रानी के मंदिर के दर्शन छूट सकते हैं या हम लेट हो पाएंगे, तो हम वहाँ से चल पड़े। अब हम सीधे यहाँ से श्री राधा रानी लाडली जी के मंदिर की तरफ चल पड़ रहे हैं। सुबह आप देख सकते हैं हर चीज़ें शुरुआत हो रही है, फेरी वाले भी शुरुआत कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो झूला बन रहा है, इस टाइप का जो शटल, अप एंड डाउन शटल जो बन रही है, वो अभी पूरी नहीं बनी है। एक बार बन जाएगी तो और सुगम और विहंगम दृश्य होंगे। श्री राधा रानी के दर्शन करने के बाद हम नीचे सुदामा चौक से होते हुए मेन बाजार में जाकर अपने परिक्रमा सर्कमएम्बुलेशन का अंत करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। साइड में करूँ तो तुम्हारा भी जाएगा। माला ले लो आप, माला दे दूँ आप 10 रुपये। सर आओ माला दे दूँ, सर आओ माला दे दूँ, माला लगवाया। अरे आगे आप देख सकते हैं कि ये एक लक्ष्मण झूला जैसा एक स्काई रॉकेटिंग।
काफी मन से जा रहे हैं। एक तरीके से घर है। अब देखिए हम श्री राधा जी के मंदिर में एंटर कर चुके हैं और मैं नीचे उतर के दाएं तरफ से फिर मंदिर के दर्शन करूंगा और आप भी हमारे साथ दर्शन करिए और बोलते रहिए श्री राधे राधे। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया था, वो रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब, शेयर और इसको बार बार देखें और कोई भी त्रुटि हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। Viewers, after giving a small glimpse of our travel and pilgrimage to वृंदावन धाम, अब हम वापस अपने NH को हमने पकड़ लिया है। कल रात तक सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया और अर्ली इन द मॉर्निंग हम निकल चले हैं और नाउ वी आर NH।